स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट। बेटा कल हमने सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का 2.3 तक किया था। आज हम 2.4 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। टर्बुलेंट मतलब द उथल पुथल का जो समय था 1905 के रेवोल्यूशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? वन पर्सन रूल, एक जो बंदे की रूल होता है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। अनलाइकली अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। यूरोपियन रूलर्स की तरह इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरुआत में, द ज़ार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू। ज़ार ने किसी भी तरह का कोई भी पार्लियामेंट नहीं बनाया। लिबरल्स इन रशिया कंपेयर टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो लिबरल्स थे, जो खुली सोच विचार वाले थे रशिया में, वो कंपेन कर रहे थे ये इस स्टेट ऑफ अफेयर्स को ख़त्म किया जाए, उसकी पावर्स को कम किया जाए ज़ार की, ठीक है। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशन के साथ मिलके दे वर्क विद पीजेंट एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। उन्होंने पीजेंट मतलब फार्मर्स और वर्कर्स के में पीजेंट के साथ काम किया एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। 1905 में उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट होते हैं जो नेशन के बारे में सोचते हैं, वो नेशनलिस्ट ने उनको सपोर्ट किया इन पोलैंड फॉर रेसिस्टेंस एंड द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बाय जदादी who wanted modernized Islam to lead their societies। एक तो उन्होंने नेशनलिस्ट ने और मुस्लिम डोमिनेट्स ने उनको मिलके सपोर्ट किया और मॉडर्नाइज इस्लाम की सोसाइटी को बनाने में उनको डिमांड किया। The year 1904 was a particular bad one of the Russian workers। जो 1904 का जो टाइम था ना, वो रशियन वर्कर्स के लिए बड़ा बुरा था। Prices of essential goods rose so quickly। जो ज़रूरी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे। रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। जो रियल वेजेस थे वो 20% गिर गए थे। द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। जो वर्कर्स मेंबर्स थे, ठीक है, वर्कर्स एसोसिएशन में वो ड्रामा कर रहे थे। व्हेन 4 members ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904। व्हेन 4 members ऑफ असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर, 4 मेंबर जो रशियन वर्कर्स के थे, विच हैड बीन फॉर्म्ड, जो 1904 में बनी थी, वो वर डिसमिस एट द पिटलॉ आयरन वर्क। देयर वर अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। उनको डिसमिस कर दिया गया था, उस समय को इंडस्ट्रियल एक्शन की कॉल दी गई थी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग ऑन रिडक्शन इन द वर्किंग डे ऑफ टू 8 hours। फिर क्या हुआ? 110,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग के साथ मिलकर उन्होंने स्ट्राइक किया कि उनके काम के टाइम को कम किया जाए। जैसे वो 10 से 15 घंटे 12 घंटे काम करते थे, उनके काम के आवर्स को कम किया जाए और उनकी वेजेस, उनकी दिहाड़ी को इंक्रीज़ किया जाए और इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन, और वर्किंग कंडीशन जहाँ पे वो काम करते थे उनको इम्प्रूवमेंट किया जाए। When the procession of workers led by Father Gapan reached the Winter Palace। जब ये प्रोसेशन चल रहा था वर्कर्स के द्वारा, फादर गेपन विंटर पैलेस में आए। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कॉसाक। ये उन्होंने अटैक किया, पुलिस वाला ने उसके वर्कर्स के ऊपर,
ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, 100 वर्कर्स मर गए एंड अबाउट 300 वाउंडेड, और 300 जो वर्कर्स थे है ना वो क्या हो गए थे, 300 वर्कर्स वाउंडेड मतलब ज़ख्मी हो गए थे। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, ये इंसिडेंट को क्या कहा गया, ब्लडी संडे। अब बेटा आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ब्लडी संडे। ब्लडी संडे वो होता है जब एक कॉल हुई थी वहाँ पे वर्कर्स को विंटर पैलेस में जब अटैक हुआ था पुलिस के द्वारा और 100 वर्कर्स मर गए थे और 300 घायल हो गए थे, उस इंसिडेंट को क्या कहा गया है, ब्लडी संडे। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। ये सीरीज स्टार्ट हुई थी 1905 के रेवोल्यूशन में। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, जो स्ट्राइक्स थी वो बढ़ने लगी पूरी कंट्री में। एंड universities closed down when student body stages walk out complaining about the lack of civil liberties। जो यूनिवर्सिटीज़ बंद होनी शुरू हो गई, स्टूडेंट्स ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया और अपनी नागरिक आज़ादियों के लिए उन्होंने कंप्लेन करना, उनमें उन्हें विरोध करना शुरू कर दिया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश द यूनियन एंड यूनियंस and demanded a constituent assembly। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने यूनियन बना के डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। क्लियर बेटा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। ड्यूरिंग द 1905 revolution the Tsar allowed the creation of the elected consultative parliament और ड्यूमा। अब 1905 में जब ज़ार ने देखा कि ये काफ़ी विरोध हो रहा है तो उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप पार्लियामेंट बना सकते हो। उस पार्लियामेंट को का नाम दिया गया ड्यूमा। रशिया में जो पार्लियामेंट बनी थी उसको बोला गया ड्यूमा। फॉर द ब्रीफ while during the revolution there existed a large number of trade union and factory committee made up of factory worker। और इसके इस रेवोल्यूशन में there existed a large number of trade workers union थे and factories workers थे। after 1905 most committee and union worked unofficially। most कमेटी एंड यूनियन वर्कड अनऑफिशियली, मतलब ऑफिस से बाहर भी ये लोग काम कर रहे थे कमेटीज़ के रूप में, यूनियंस के रूप में, सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। और उनको क्या बोला गया कि ये चीज़ें जो लॉ के विरुद्ध थे वो उसको इलीगल कमेटीज़ और यूनियंस डिक्लेयर कर दिया गया। Several restrictions were placed on political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days। ज़ार ने फर्स्ट ड्यूमा 75 डेज में ही डिसमिस कर दी एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विदिन 3 months। 3 महीने में उनको दोबारा री इलेक्ट किया गया। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। उसने किसी भी तरह की इस चीज़ में क्वेश्चनिंग नहीं करवाई कि कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता था और उसके पावर्स को कोई भी कम नहीं कर सकता था। ही चेंज द वोटिंग लॉ, उसने वोटिंग लॉ चेंज कर दिया एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। कंजर्वेटिव जो थोड़े धीरे धीरे बदलाव चाहते थे कि थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो, उनको उसने पॉलिटिशियंस बनाया और अपना एक तरह का थर्ड ड्यूमा बना लिया। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशन वर कैप्ट आउट। जो लिबरल्स थे और रेवोल्यूशनरी थे उनको बाहर कर दिया। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ 2.5 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस। 2 अलायंस में वार जो थी, जो समझौतों में, अलायंस में समझौतों में जो 2 कंट्रीज़ मिलजुल के हैं ना, 2 गुटों में जिसको बोलते हैं कि वार
शुरू हो गई। ठीक है, पहले क्या थी? फर्स्ट थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की द सेंटर पावर, एंड सेकेंड इज फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया, जिसको ये दो गुट बन गए थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की वन, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया ये दूसरा गुट। ठीक है, इनमें वार शुरू हो गई थी, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया। ईच कंट्री हैड द ग्लोबल एम्पायर, उनका बड़ा एम्पायर था, रियासत थी, एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन, और जो वॉर हुई थी यूरोप से बाहर भी और यूरोप के अंदर भी हुई थी। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड द पॉपुलर रैली इज अराउंड ज़ार निकोलस सेकेंड, और जो रशिया में ये इनिशियली पॉपुलर हुई थी और लोगों ने रैलीज निकाली थी ज़ार निकोलस सेकेंड के आसपास। एज अ वॉर कंटिन्यू हो गई थी थ्रू द ज़ार रिफ्यूज़ ड्यूमा, जो ज़ार ने रिफ्यूज़ कर दी थी मेन पार्टी ड्यूमा की सपोर्ट रोड विद देन, उसको क्या किया था, उसने सपोर्ट उसको छोटा कर दिया था, उनका सपोर्ट कम कर दिया था। ठीक है, एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई, जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स थे वो बढ़ गए थे, एज कैन बी सीन एज द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम था उसकी जगह पे पेट्रोगार्ड नाम रख दिया गया। द ज़ारियन Alexander's German origin and poor advisor is, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. ये इन लोगों ने ये और पुअर एडवाइजरी मतलब बहुत ही जो एडवाइस अच्छी नहीं देते थे, उनके कारण ये ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर होनी शुरू हो गई। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में, वो क्या थी, डिफरेंट थी। इन द वेस्ट आर्मी फॉट फ्रॉम द ट्रेचेस, जो वेस्ट आर्मी थे वो ट्रेचेस स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस, ट्रेचेस होते हैं बेटा लॉन्ग नैरो चैनल, ठीक है, ये क्या थे, उसके आसपास में ही फाइट कर रहे थे अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, ठीक है, ईस्टर्न फ्रांस के साथ साथ। इन द ईस्ट आर्मी मूव अ गुड डील एंड फॉट बैटल लिविंग लार्ज कैजुअलिटी, और ईस्ट में क्या हुआ, आर्मी मूव्ड अ गुड डील, अच्छे तरीके से चल रही थी, मूव करके काम कर रही थी, फॉट बैटल लिविंग लार्ज कैजुअलिटी, और ज़्यादा बड़ी बड़ी कैजुअलिटी को वो छोड़ रही थी। डिफीट वर शॉकिंग एंड डेमोलाइजिंग, जो डिफीट हुआ ना, जो हार हुई, ये बड़ी शॉकिंग थी और बहुत ही जैसे लॉस कॉन्फिडेंस वाली थी, ठीक है। रशियन आर्मी लॉस बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916, जो रशियन आर्मी थी वो बुरी तरह हारी थी जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया से बिटवीन 1914-1916 में। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाय 1917, 70 लाख मिलियन कैजुअलिटीज़ 1917 में हुई। एज दे रीट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू, अब रशियन आर्मी ने क्या किया कि वो अपने ही इलाके की क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय ख़त्म करना शुरू कर दिया। द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, और
क्योंकि वो अब सोच रहे थे कि अब हमें अपना ये लैंड छोड़नी पड़ेगी, तो बजाय कि यहाँ पे आके कोई और रहे बसे, तो हम वो सब कुछ तबाह करके जाएंगे. द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स and building led to over 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. जो ये सिचुएशन थी बहुत ही बुरी थी, ठीक है, गवर्नमेंट की और ज़ार की. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर. सोल्जर्स क्या थे, इस तरह की लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते थे. बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ. द वॉर आल्सो हैड अ सर्व इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. अब वॉर ने किया एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला किस पे, इंडस्ट्री पे. रशियन ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर. जो रशिया की अपनी इंडस्ट्री बहुत कम रह गई थी. एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी. बाल्टिक सी मतलब जैसे जर्मन और रशिया के बीच में जो सी पड़ता है उसको बाल्टिक सी कहते हैं. जो रशियन गुड चाहिए थे इंडस्ट्री को चलाने के लिए, सप्लाई चाहिए थी, वो जर्मन ने बाल्टिक सी के ऊपर अधिकार कर लिया था, तो उसने वो चीज़ें को रोक लगा दी थी. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप. जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे उनको डिसइंटीग्रेट किया गया बुरी तरह से रशिया में बड़ी तेज़ी से, एंड एल्सवेयर और हर जगह यूरोप में. इन 1960 रेलवे लाइन बिगेन टू ब्रेक डाउन. रेलवे लाइंस को तोड़ा गया. एबल बॉडीज men were called up to the war. As a result, there were a labor shortage. Men were called up to the war. अब क्या था, वॉर शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना, तो लेबर जो थे, जो वर्कर्स थे, उनको भी वॉर के लिए बुलाया जा रहा था. एज अ रिजल्ट देयर वर अ लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन. अब क्या इसका नतीजा बना कि लेबर शॉर्टेज आनी शुरू हो गई और छोटी छोटी जो वर्कशॉप्स थी वो जो प्रोड्यूस करना करती थी, तो वो उन चीज़ों की शॉर्टेज आनी शुरू हो गई. लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वर सेंट टू द फेड द आर्मी. ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी को खाद्य पदार्थ सप्लाई होना शुरू हो गए. फॉर द पीपल इन द सिटीज़ में क्या हुआ, ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्क्रेस. कम पड़ने शुरू हो गए ब्रेड और जो गेहूँ है, ठीक है. वहाँ पे रशिया में लोग ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, तो उसका गेहूं का कमी आनी शुरू हो गई. बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट एट ब्रेड शॉप वर कॉमन. जो लड़ाई झगड़े होते थे, है ना, दंगे होते थे ब्रेड शॉप्स में, ये आम सी बात होनी शुरू हो गई. यस बेटा, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ लग गया होगा. आज हमने 2.4 और 2.5 टॉपिक किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू बेटा.